तो आज हम दोस्तों ये चीज़ जानेंगे कि स्प्लेंडर प्लस ये प्रो बाइक का किस तरीके से इंजन फिट करना है, यानी कि गियर बॉक्स से लेके हेड तक और स्टार्ट करना है। पूरा फुल डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी पार्ट्स लगाना है। और इससे पहले कि बता दूं कि इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों, एक पार्ट से सिर्फ इसका यानी कि टूट गया था, जिनके कारण से इसकी पूरी फुल इंजन को ओपन करना पड़ा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें गियर को सेटिंग करना है, और हम क्या चीज़ है वो हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको बताएंगे किस वजह से इसका इंजन खुला गया और कौन कौन सी पार्ट्स हमने इसमें डाला। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद हमें थोड़ा घुमा फिरा के चेक कर लेना चाहिए कि हमारा गियर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर एक वाशर डालना है यहाँ पे, फिर एक पेनियन लगाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें एक वाशर और फिर इस पेनियन को लगाना है और फिर इस पेनियन को लगाना है, और इसके ऊपर एक वाशर आएगा इस तरीके से। ये हमारा किक शाफ्ट होता है, जिसे हम यहाँ पे इस तरीके से बैठा देंगे। बैठाने के बाद दोस्तों यहाँ से जो हमारा ऑयल पंप का स्प्रोकेट होता है, इसे लगाना होगा। और इसे लगाने के लिए गाइज हमें जो हमारा क्रैंक है उसे खोलना होगा। इस तरीके से नहीं लेगा ये, लगता है। इसका काम यही होता है कि यानी कि हमारा जो ऑयल पंप होता है उसे यानी कि ये चलाता है, इसके ज़रिए से हमारा ऑयल हेड पे जाता है। और यहाँ पे गियर में ये साइड से आपका 10 नंबर का बोल्ट लगता है, एक वाशर लगता है। तो इसे हमें फुल टाइट करके यहाँ पे इस कवर को लगाना है। यहाँ पे इसमें आप हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करें। और जब भी आप इंजन को खोलते हैं, जो हमारा ऑयल पंप होता है उसे यानी कि क्लीन कर देना चाहिए। और इसमें ये 3 बोल्ट लगता है 8 नंबर का, इसे फिर हम टाइट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों फुल इंजन खोलने के बाद हमारा ऑयल पंप भी गंदा होता है, तो उसे भी हमें साफ़ करनी चाहिए। क्योंकि ऑयल पंप के ज़रिए से हमारा ऑयल हेड पे जाता है, और अगर हमने फुल इंजन बना दिया और ऑयल पंप में कुछ दिक्कत आ गई तो बहुत ही जल्दी हमारे इंजन की जो हेड है, क्रैंक है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पे आप किक में एक बिंदी का निशान होता है, और इस पेनियन में भी एक बिंदी का निशान होता है। जैसे यहाँ पे हमें बिल्कुल आमना सामना इस बिंदी को मिला के फिर हमें इस स्प्रिंग को इस तरफ खींच लेना है। यहाँ पे बैठाने के बाद फिर ऊपर से एक लॉक लगाना है हमें। तो ये दोस्तों किक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद गियर शाफ्ट लगाएंगे। गियर शाफ्ट यहाँ पे हमें इस तरीके से लगाना है। फिर यहाँ पे गियर का जो प्लेट पत्ती होता है, इन सभी चीज़ों को लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट लगेगा।
फिर यहाँ पे हमें गियर डॉग को लगाना है, जो कि गियर यानी कि आगे पीछे करने में काम करता है। जैसे हम गियर लगाते हैं तो ये यानी कि पूरा कन्फर्म गियर को लगाता है, यही काम करता है। ये अगर हमारा ख़राब हो जाता है, कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे हम 1 नंबर लगाते हैं तो 2-3 नंबर लग जाता है, इस तरीके से दिक्कत करने लगती है। यहाँ पे आप इस तरीके से गियर को चेक कर लें कि हमारा चारों गियर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये अभी 4 नंबर में है। तो इस तरफ से आप इस सप्टा को भी, इस पॉकेट सप्टा को भी पकड़ के देख सकते हैं। अगर गियर में रहेगी तो वो भी घूमेगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो वो चीज़ नहीं घूमेगा, इस पॉकेट सप्टा हमारा। तो अभी न्यूट्रल हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम क्लच का वाशर डालते हैं इस तरीके से, और फिर जीपीडी पेनियन को डालते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ एक बुश आएगा, क्लच कटोरा आएगा, क्लच हाउसिंग भी बोलते हैं इसे हमें। यहाँ पे एक वाशर, फिर 2 कट वाशर लगेगा, चांद वाशर, और फिर कटोरी वाला वाशर इसके ऊपर से लगेगा इस तरीके से। फिर हमें दोस्तों क्लच प्लेट को सेटिंग करना है। क्लच प्लेट जिस तरीके से हम सेट करते हैं उसी तरीके से अगर आप क्लच प्लेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके वहां से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, इस तरीके से हमें क्लच प्लेट को सेटिंग करना है। यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब इसके बाद इसे हम यहाँ फिट कर देंगे। एक वाशर और एक नट लगाना है यहाँ पे। अगर हमारे पास दोस्तों मशीन होता है तो इसके ज़रिए से क्या फ़ायदा होता है कि हमें कूलर यानी कि इस चीज़ों को पकड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। बिना पकड़े हुए ही ये नट को टाइट कर देता है मशीन के द्वारा। यहाँ पे 4 स्प्रिंग, ये स्प्रिंग में उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे आप किधर से भी लगा सकते हैं उल्टा पलटा के। फिर इसके ऊपर प्लेट और इसमें 4 बोल्ट 10 नंबर का। इन चारों नट को जब आप टाइट करते हैं तो इस प्लेट को आप ऊपर की ओर इस तरीके से उठाकर टाइट करें, क्योंकि उठाने के बाद हमारा जो सेंटर होता है वो सही से बैठ जाता है। और अगर वो चीज़ नहीं बैठता है फिर हमारा क्लच फ्री हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करने के बाद गियर लगाएंगे, अगर क्लच दबाते भी हैं उसके बाद भी हमारे बाइक आगे बढ़ जाती है, इस तरीके से प्रॉब्लम करने लगेगी। तो इसीलिए जब भी आप इसे टाइट करें तो यानी कि इस स्प्रिंग को, इस प्लेट को पूरा ऊपर उठा के हमें टाइट करना चाहिए। फिर ये नीचे कटोरी लगाना है और यहाँ साइड में बैलेंसर को लगाना है। इसमें भी उसी तरीके से एक वाशर और एक बोल्ट लगाना है यहाँ पे। फिर इसे हमें टाइट कर देना है। तो ये फुल टाइट हो चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट, इस प्लेट में एक ये होता है 2 गाइज ऑयल सील, जो कि उस ऑयल सील को भी हमें चेक करना चाहिए। वो ऑयल सील अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे क्रैंक के अंदर सही से ऑयल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक पतला होता है तो वो हमें अंदर की ओर रखना चाहिए इस फ़िल्टर में। ये फ़िल्टर का काम यही है कि जो ऑयल पंप में हमारा ऑयल जाता है तो इस फ़िल्टर के ज़रिए से यानी कि साफ़ होके ऑयल जाता है। अगर ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है तो ऑयल पंप में हमारा कचरा जाने लगेगा और ऑयल पंप ख़राब होने की भी दिक्कत आ सकती है बहुत ही जल्दी। फिर यहाँ पे हमें दोस्तों रिंग पिस्टन लगाना है, और रिंग पिस्टन लगाने से पहले यहाँ पे पैकिंग डालना है। पैकिंग डाल के यहाँ नीचे में एक ओरिंग लगाना है हमें। प्रो वाला जो हमारा सिलेंडर होता है तो वो यानी कि उसमें हमें प्रो वाला ही पैकिंग डालना है। यहाँ पे इस ओरिंग को लगाना है। अब इसके बाद गाइज
हम रिंग को लगाएंगे। रिंग लगाने से पहले हमें सिलेंडर को पूरा चेक करना होता है, रिंग को चेक करना होता है, रिंग की फिनिशिंग। इस तरीके से हर रिंग का जो गैपिंग है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी रिंग का गैपिंग ज़्यादा हो गया, कम हो गया, या तो जो हम बोर कराते हैं ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए पिस्टन और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और सिलेंडर दोस्तों हम जो पॉलिश कराते हैं, जो बोर कराते हैं, वो यानी कि पूरा क्लीन होना चाहिए। इस रिंग को जो लगाते हैं हम, कट का निशान जो होता है वो हमें नीचे की ओर इस तरीके से रखना है और इसी का गैपिंग साइड में रखना है, और एक यहाँ पे पतला वाला रिंग का और दूसरा पतला वाला ये साइड में यहाँ पे लगाना है। तो किसी भी रिंग का जो गैपिंग होता है गाइज, वो एक जगह पे नहीं रखना है, यानी कि हर एक रिंग को हमें 1 इंची, आधा इंची इस तरीके से दूर में रखना है। ये हमारा टॉप 2 का रिंग होता है, जिसमें जो नंबर लिखा होता है टॉप 2, वो हमें ऊपर की ओर रखना है और इसका गैपिंग हमें नीचे रखना है। और टॉप 1 का जो गैपिंग रखना है, वो इन का जो निशान है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है, उस तरफ, और बिल्कुल बीच में नहीं रखना चाहिए, साइड थोड़ा कर देना है हमें रिंग का गैपिंग। और यहाँ पे फिर हमें ऑयल डालना है इसमें, इस तरीके से ऑयल डाल के हमें मिला देना है और फिर इसी तरीके से हम सिलेंडर में रिंग डालेंगे। एक का गैपिंग हमने यहाँ पे रखा और दूसरा यहाँ पे, और टॉप 2 का यहाँ पे और टॉप 1 का यहाँ पे। तो इस तरीके से रिंग का आप गैपिंग रखें, कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे हम सिलेंडर में भी ऑयल हमें डाल देना है। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हम पिस्टन को सबसे पहले कनेक्टिंग रॉड में लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक लॉक लगाना है हमें। इस लॉक लगाते टाइम आप नीचे कपड़ा लगा दें। कभी कभी क्या होता है कि ये छिटकने के कारण से हमारा इंजन के अंदर चला जाता है और फिर हमें पूरा फुल इंजन को खोलना पड़ता है। इसके बाद हमें सिलेंडर को लगाना है ऊपर से, और इस तरीके से आप नीचे से उंगली फंसा लें और बिल्कुल ये आराम से चली जाती है। यहाँ साइड में हमें एलंकी बोल्ट लगाना है 5 नंबर का। एलंकी बोल्ट लगाने के बाद 1-2 मरतबा हम पिस्टन को ऊपर नीचे करके देख लेना चाहिए, और यहाँ पे जो ऑयल आता है हमारा उसे साफ़ कर देना है। इस पैकिंग में आपको बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, और इस पैकिंग में ध्यान रहे कहीं पे भी हमें ओरिंग नहीं डालना है। हेड में दोस्तों हमने भल, वाइल सील इतना काम किया, और जो हमारा कैम रोकर है वो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर यहाँ पे हमें 5 नंबर एलंकी बोल्ट साइड में लगाना है, और ऊपर से फिर हमें पैकिंग डाल के, इस पैकिंग में एक ये जो कट का निशान है इसे हमें उस तरफ रखना है, और इसमें एक तीर का निशान होता है इस प्लेट में, जो कि हमें नीचे तरफ उसे देख के लगाना चाहिए। एक पीतल वाशर यहाँ पे डालना है, और नट पीतल का नहीं होता है, सिर्फ वाशर होता है। इतना काम करने के बाद फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, टाइमिंग चेन को लगाना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से टाइमिंग चेन को अंदर की ओर डालना है। टाइमिंग चेन लगाते टाइम हमारा जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। इसकी जो क्रैंक की चाबी होता है वो आगे होना चाहिए, तभी हमें पता चलता है हमारे जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप है। और यहाँ पे इस रोलर को लगाना है बीच में जो सिलेंडर में लगता है हमारा, और यहाँ पे एक नट लगाना है। इस नट को
तभी हमें इसके बाद यानी कि इस पॉकेट को सेटिंग करना है। इस पॉकेट सेटिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो एक बिंदी का निशान होता है इस पॉकेट में, वो बिल्कुल हमारा आगे होना चाहिए। जो घर जो लेके पहले चाबी लेके तो लोग झाड़ू को मारे रखो जल्दी। कुत्ता की हो गया कर लगा दे भाई। मैं चाबी लेके जल्दी ये इंडिकेटर लगा देना। टाइमिंग हमने सेट कर दिया है। टाइमिंग सेट करने के बाद यहाँ पे एक पत्ती लगता है और इसमें इस तरीके से एक रूलर लगता है। ये पत्ती इसका टूट गया था, क्योंकि इस पत्ती के कारण से ही इसका पूरा फुल इंजन को हमें ओपन करना पड़ा। और टाइमिंग चेंज दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इंजन से जो साउंड है इसकी पूरा यानी कि झिझिर झिझिर का साउंड था। यहाँ पे लगने के बाद हमें पुश रड को लगाना है और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, इसमें एक रबड़ लगाना है, नया रबड़, अगर रबड़ ख़राब हो जाती है तब। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पहले पुश रड, इसमें थोड़ा ऑयल डाल देना है और यहाँ पे पुश रड को लगाना है और यहाँ नट और वाशर लगता है दोनों। चौदह mm को बोल्ट इसे टाइट करना है और यहाँ पे पुश रड में हमें अब कंप्रेसर बनाना है। कंप्रेसर कैसे बनाना है कि यहाँ पे हमें यानी कि हल्का ऑयल डालना है। यहाँ पे गाइज थोड़ा यानी कि बॉन्ड डाल देना हल्का। अगर आप ये ओरिंग को नया डालते हैं तो बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी यहाँ से लीकेज चुकेज नहीं था, इसीलिए हमने इसमें बॉन्ड हल्का लगा दिया। यहाँ पे दो ओरिंग लगता है जहाँ पे हमारा नट लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्रेसर बनाना हमें पुश रड का। इस तरीके से यहाँ से हमें सुराख में ऑयल डालना है और इस तरीके से इसे पंप करना है। अभी यहाँ पे गाइज हमारे जो कंप्रेसर है वो पूरी तरीके से इसमें नहीं आया है, ये पूरा हार्ड नहीं हुआ अभी। इसका काम क्या होता है कि टाइमिंग चेन को ये यानी कि धक्का दे के रखता है टाइट करके। जिस तरीके से टेंशनर होता है उसी तरीके से ये चीज़ काम करता है। ये देखिए अब ये चीज़ लगता है कि ये यानी कि टाइट फुल हो चुका है। तो अब यहाँ से हमें छोड़ देना है और इस प्लेट को लगाना है। सेल्फ मोटर को लगा देना हमें। सेल्फ मोटर में 3 बोल्ट होता है, जो कि तीनों बोल्ट एक साइज का होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैग्नेट लगा के यहाँ पे हमें 14 नंबर का बोल्ट लगाना है। तो फाइनली दोस्तों अब हमें टैपिट को सेटिंग करना है। टैपिट सेटिंग करने से पहले 1-2 मरतबा हमें यानी कि किक लगाना है या तो मैग्नेट को घुमाना है, और घुमाने के बाद हमें पिस्टन टॉप पे लाके फिर हम इसकी टैपिट को सही सेटिंग कर देंगे। सेटिंग करने के बाद फाइनली यहाँ से हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब चलिए गाइज इसे हम फिट करते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। और बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही सही तरीके से आपको हमने समझाया। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या था, वाइट स्मोक का भी प्रॉब्लम नहीं था, इंजन साउंड की प्रॉब्लम था, पिकअप भी बिल्कुल सही था। इसमें काम क्या था और प्रॉब्लम क्या था कि ये आप देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है आप ज़रूर इसको जानते हैं, जो कि टाइमिंग चेन का ये पत्ती होता है, जो कि ये चीज़ लीवर यानी कि टाइमिंग चेन को दबा के रखता है। और यही यानी कि आप यहाँ से देखें कितना यानी कि ये टूट के ये पूरा यानी कि ख़त्म हो चुका है। तो इसी का जो टुकड़ा होता है वो चीज़ अंदर जाके गियर बॉक्स में जाके वहाँ पे ये अड़ गया, और अड़ने के बाद जो हमारा किक होता है वो यानी कि जाम कर गया। किक जो जाम किया, किक जाम करने के बाद हमने इधर से कवर खोला, उधर से कवर खोला, कहीं से यानी कि कहीं भी कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। फिर हमें लास्ट में फुल इंजन को ओपन किया। ओपन करने के साथ साथ इंजन देखा हमने पूरा गंदा है, और इसका जो टुकड़ा है वो यानी कि गियर में जाके अटक गया था, जो कि हमारा किक यानी कि नहीं लग रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पूरा फुल इंजन को ओपन किया। ओपन करने के साथ साथ इसकी जितनी भी गंदगी थी उन सभी चीज़ों को हमने साफ़ किया बहुत ही सही तरीके से, और फुल इंजन को फिट किया। और आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से आप फुल इंजन को फिट कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके से हमने वीडियो आज तक कभी भी नहीं डाला था यूट्यूब पे, क्योंकि आज हमने पूरा फुल डिटेल में आपको बताया कि इस तरीके से यानी कि आप इंजन पूरा फिट कर सकते हैं स्प्लेंडर बाइक का। तो छोटा सा दोस्तों गलती आखिर ये कैसे होता है, हमारे इंजन जब हम चलाते हैं यानी कि ज़्यादा झरझर करने की या किक करने की आवाज़ होती है, साउंड होती है, जिनके ज़रिए से इन्होंने जल्दी यानी कि काम नहीं कराया, और काम नहीं कराने के कारण से इस तरीके से ये ज़्यादा ख़राब होने के कारण से, घिसने के कारण से हमारी टाइमिंग चेन ज़्यादा लूज हो गया, ये चीज़ कट गया, और इस तरीके से यानी कि प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बराबर लाते रहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से बाइक से रिलेटेड चाहे वो कोई भी बाइक हो, तो हर बाइक की प्रॉब्लम जो भी होती है वो हम यूट्यूब पे और आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं और आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।